देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री हो, अनिरुद्धाचार्य हो, रामभद्राचार्य हो, एक देवकी नंदन है वो हो, एक प्रदीप मिश्रा हो, ये सारे के सारे लोग देश में अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसको तो हम झेल रहे थे कि चलो वो अपनी दुकानें चला रहे हैं मंचे लगा के, लेकिन अब उन्होंने जो काम शुरू किया है वो देश को तोड़ने का काम है। आप भी बताइए कि ये देश भारत के संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को अगर एक धर्म का बनाने की बात अगर कोई व्यक्ति करता है तो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम धीरेन्द्र शास्त्री इस यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें वो हिंदू राष्ट्र को बनाने को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक हो रही है। हमने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी और मांग की है कि यात्रा को तत्काल रोका जाए। नहीं रोकी गई तो हम सड़कों पर उतर के भी आंदोलन करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप सब साथियों को पता है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाति के आधार पर बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। हमारी आजाद समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये जातंकवादी घटनाएं हैं, जाति के आधार पर होने वाली घटनाएं। हमारी मांग है, हमारी पार्टी की मांग है। हम लोगों ने कल भिंड का दौरा किया और अटेर में उस परिवार से मिला, उस ऐसी भाई से मिला जिसको पेशाब पिलाने का काम किया गया। कहीं दमोह में एक कुशवा को वो पैर धुलो के पिलाया जाता है। तो हमने मांग की है कि जिस तरीके से दमोह में एनएसए की कार्रवाई की गई है उन अपराधियों पे, ऐसी ही एनएसए की कार्रवाई भिंड के एसपी को करना चाहिए उस घटना को लेकर। दूसरा, एक और हमारी मांग है कि एक कोई वकील साहब हैं यहाँ के जो कल भिंड पहुंच के वहां के माहौल को खराब करने का काम कर रहे थे। अगर वहां पे शासन प्रशासन ठीक काम कर रहा है तो उसको चेतावनी और धमकी देने का काम कर रहे थे। मैं ग्वालियर के एसपी और कलेक्टर से कहना चाहता हूं स्पष्ट तौर पे कि आप बताइए कि एक असामाजिक तत्व, एक ऐसे व्यक्ति को जो पूरे अंचल की शांति, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, आप लोग उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हो? अगर वो वकील साहब ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर अनर्गल बयानबाजी की, अगर संविधान निर्माता ना होने पे या होने पे सवाल खड़ा करने का काम किया, तो महाराष्ट्र की सरकार ने तो उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया, लेकिन आपने एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं लगाया? तो हमारी दो मांगे मोहन सरकार से हैं और ग्वालियर के और भिंड के प्रशासन से हैं। तत्काल प्रभाव से भिंड के एसपी एनएसए लगाएं अटेर वाली घटना में। और दूसरी मांग है कि यहाँ पे जो मिश्रा जी एक वकील साहब हैं जो बार बार अनर्गल बयानबाजी करके शांति फैला रहे हैं, उन पे एट्रोसिटी एक्ट लगा के उनको जेल भेजने का काम करें। नहीं तो जो आंदोलन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों ने स्थगित किया, संवैधानिक व्यवस्था को देखते हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखते हुए हमें फिर सड़कों पर उतरना पड़ेगा और फिर हम सड़कों पर उतरेंगे तो प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। इसलिए साफ चेतावनी है कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई, सख्त कार्रवाइयां करें। 15 तारीख को जो आंदोलन था उसके बाद प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणियों को लेकर दोनों पक्षों से शांति की अपील की, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर लगातार दोनों पक्षों से पोस्टर डल रही है। देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब कहा गया तो हमारे सत्येंद्र विद्रोही जी हो, हमारे अनिल भाई हो, हमारे संगठन के सभी लोगों ने क्या निर्णय लिया? उन्होंने निर्णय लिया कि ठीक है भाई, हम प्रशासन की मदद करेंगे और हम आंदोलन को वापस लेते हैं ताकि सामाजिक ताना बाना ना बिगड़े, वर्ग संघर्ष की स्थिति ना बने। लेकिन उसी दिन वही वकील साहब ने क्या किया? सड़कों पर उतर के सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया, एक सीएसपी से लड़ने का काम किया। क्यों प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की? वही हम कहना चाहते हैं। जो आपकी चिंता है एक सजग पत्रकार होने के नाते, वही हमारी चिंता है कि तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो फिर हम सड़कों पर उतरेंगे, प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। देखिए, ओबीसी का जो 13% होल्ड लगा हुआ है, 27% आरक्षण है। पहले तो हमारी मांग है कि उनको संख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जो 27% आरक्षण है उसको भी पूरा बहाल नहीं किया गया। तत्काल उसके 13% होल्ड को हटाया जाए। दूसरा, अभी जो अतिवृष्टि जो बारिश हुई है उसमें किसानों की जो फसल नष्ट हुई है तो प्रति बीघा के हिसाब से 30,000 रुपए बीघा के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए। दूसरा, अभी तक जो कुछ प्रोफेसर है, करीब 150 प्रोफेसर है, उनको 2004-05 से अभी तक उनको मतलब नियुक्ति बहाल नहीं की गई है। उनको उसमें बहाल हो गई लेकिन स्थायी नहीं किया गया, तो उनको तत्काल स्थायी किया जाए। और ये जो विवाद है, बाबा साहब की प्रतिमा का जो विवाद है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रत्येक सिपाही इतना कमजोर नहीं है। वो सिर्फ कोर्ट का मामला है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन तत्काल हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना आदेश जारी करे कि प्रतिमा को लगाना चाहते उसके समर्थन में या विरोध में। नहीं लगाना चाहते, जैसा अपना ओपिनियन बताओ, लगाना चाहते हैं तो वैसा ओपिनियन बनाए। हम लोग जल्द ही पूरे प्रदेश के अंदर एक अंबेडकर सम्मान यात्रा करने वाले हैं, जिसमें
पूरे प्रदेश में घूम घूम कर करीब करीब 5 से 10 लाख लोग हम ग्वालियर में इकट्ठा करेंगे। तब हम देखेंगे कि सरकार और जो प्रशासन है, आज एक जो जातंकवादी एक कोई मिश्रा है जो उल्टा सीधा बोल रहा है बाबा साहब के खिलाफ, उस पर भी अभी तक ना तो NSA की कार्रवाई हुई है, ना उस पर एट्रोसिटी एक्ट की कार्रवाई की गई है। क्यों भाई, अभी तक प्रशासन द्वारा एट्रोसिटी एक्ट की कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? और जो व्यक्ति पूरे देश का माहौल बिगाड़ना चाहता है, ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक भेड़िया है, वो कहीं पर भी विध्वंस करा सकता है। तो ऐसे ऐसे राजनीतिक भेड़िया जो विध्वंस कराना चाहते हैं, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे भेड़ियों की सिर्फ जगह सलाखों के पीछे है और कहीं पर नहीं है। उनको मनुष्यों में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तत्काल उसको जेल में भेजा जाए, ऐसी हमारी मांग है आजाद समाज पार्टी की ओर से। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के सिपाही